हेलो गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही डिमांडेड वीडियो जो कि है इन्वेंशंस और उनके इन्वेंटर्स पे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना जो स्कूल लेवल से लेकर बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हर जगह के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है एरोप्लेन। एरोप्लेन के इन्वेंटर थे राइट ब्रदर्स। वैसे तो ये बहुत फेमस हैं, आप सभी को पता भी होगा आई होप, बट स्टिल टू लर्न। देखिए, आपको क्या है ना कि एरोप्लेन जो है वो बहुत राइटली उड़ाना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से उड़ा रहे, बहुत प्रॉपर उसका कंट्रोल किया जाता है ना। तो राइट तरीके से एरोप्लेन उड़ाना बहुत ज़रूरी है, एंड हेंस राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट इज एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर जो है वो है विलिस हैविलैंड कैरियर। तो देखिए, इसका याद करने का एक तो तरीका ये है कि जो कुछ लोगों को पता भी होगा कि कैरियर जो है वो एक कंपनी का नाम है जो कि एसी भी मैन्युफैक्चर करती है। तो या तो आप ऐसे लर्न कर लीजिए, या फिर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी रूम में जो ठंडी हवा होगी, कोल्ड एयर जो है ना, वो हमेशा नीचे की ओर सेटल करती है और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उठती है। तो एयर कंडीशनर से हम क्या लेते हैं? हम ठंडी हवा लेते हैं। तो ठंडी हवा जो है वो हैवी है और वो लैंड करती है कहाँ? नीचे की ओर। ठीक है, सो एसी इज हैवी लैंड। देन एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या होता है? वो विंड की स्पीड नापने की एक डिवाइस होती है जिसको इन्वेंट किया था लियोन बैटिस्टा एल्बर्टी ने। तो अब देखिए, एनेमोमीटर का प्रोनाउंसिएशन आप कैसे कर रहे हैं? एनेमो, एन एम ओ है ना, तो एन एम ओ। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? स्टार्ट हो रहा है लियोन एल से। तो ये सारे के सारे लेटर्स एक साथ आते हैं ना इंग्लिश में, जे के, फिर एल एम एन ओ। तो एनेमो से आप लियोन याद कर लीजिए। नेक्स्ट इज एनिमेशन। इसके डिस्कवरर थे जे स्टुअर्ट टी ब्लैकटन। देखिए, स्टुअर्ट लिटिल आप लोग ने मूवी देखी होगी जो चूहे पे मूवी बनी थी, बहुत ही फेमस मूवी थी ये स्टुअर्ट लिटिल। उसमें जो रैट था, जो माउस था ना, वो एनिमेटेड था, इट वॉज नॉट रियल, एंड हेंस एनिमेशन कैन बी डेडिकेटेड टू जे स्टुअर्ट। नेक्स्ट है एटम बॉम्ब बाय जूलियस रॉबर्ट ओपेनहेमर। तो आप ऐसे याद कर लो कि जो बॉम्ब है उससे हम हैमर से फोड़ फोड़ के हम जो है वो एटम बम को फोड़ रहे हैं। सो एटम बॉम्ब एंड ओपेनहेमर। नेक्स्ट इन्वेंशन ऑफ द डे इज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके इन्वेंटर कौन थे? विलहेल्म शिकार्ट। पार्डन मी इफ माई प्रोनाउंसिएशंस आर रॉन्ग समवेयर, क्योंकि ये जो इन्वेंटर्स है वो अलग अलग देशों के हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में सबके नाम अलग तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं। सो पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग। सो एनीवेज, इसको लर्न करने के लिए देखिए, अगर हमारे सामने कोई कैलकुलेटर रखा हो तो क्या आपको लगता है कि हम लोग जाके खुद से मैनुअली कैलकुलेट करेंगे? द चांसेस आर वेरी लेस, राइट? तो बहुत बड़ा विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल हमें चाहिए कि भाई हमारे सामने ऑटोमेटिक कैलकुलेटर रखा है, फिर भी जाके हम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। अगला है बॉल पेन, जिसके इन्वेंटर है जॉन लाउड। जब कोई चीज़ हम लाउडली बोल नहीं पाते ना किसी के सामने, तो हम क्या करते हैं? उसको धीरे से बॉल पेन से पेपर पे लिख देते हैं। तो जब लाउड नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या करें? बॉल पेन से पेपर पे वो बात को लिख दे रहे हैं। अगला है बैरोमीटर। इसके इन्वेंटर है इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। तो बैरो से आप याद करो बार्स। कहीं पे मान लीजिए ऐसे बार्स लगे हुए हैं, उनको आपको क्या करना है? तोड़ देना है। तो जब बार को तोड़ देना है तो तोड़ने से तोड़ी, तोड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है बाइसिकल बाय मैकमिलन। बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो एक आप खुद हो गए और एक आप किसी से मिलन करने यानी मिलने जा रहे हो। तो 1 + 1 हो गया 2। तो बाइसिकल से आप किसी से मिलन करने जा रहे हो। अगला है बाइफोकल लेंस। तो जो बाइफोकल लेंस, कोई भी लेंस होता है, उससे हम क्या करते हैं? बहुत क्लियरली कुछ चीज़ देख पाते हैं। क्लियरली यानी बहुत फ्रैंक होके, बहुत फ्रीली। तो क्लियरली, फ्रैंक, फ्रीली से रिलेट कर लो कि बाइफोकल लेंस से हम कोई चीज़ फ्रैंकली देख पा रहे हैं।
ऑलराइट देन, अगला है ब्लड ग्रुप एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए जब हमें चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, और मान लीजिए जहाँ चोट लगी है वहाँ से ब्लड की बूंद जब टपकेगी, कहीं पे गिरेगी तो क्या होगा, स्टेन लग जाएगा ब्लड का। तो ब्लड ग्रुप इसीलिए जो है हमें याद करना है लैंडस्टीनर। नेक्स्ट इज क्लोरीन का डिस्कवरर कौन था। देखिए क्लोरीन, क्लोर कैसा साउंड कर रहा है, कलर जैसा साउंड कर रहा है ना, और मार्केट में हमें पता है कि बहुत सारे कलर की कार्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, कई सारे कलर्स की कार अवेलेबल होती हैं। तो क्लोरीन जो है वो कार्ल विल्हेम। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफॉर्म, इसके डिस्कवरर है जेम्स यंग सिम्पसन। देखिए हमें पता है कि क्लोरोफॉर्म एक ऐसे तरीके का ड्रग होता है ना, आपने मूवीज़ वगैरह में जनरली देखा होगा कि क्या करते हैं, हैंकी में डाल के उसे सुंघा दो तो इंसान बेहोश हो जाता है। तो आप ऐसे याद करो कि जो यंग लोग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बेहोश करना इज ईजियर, ठीक है, ईजियर। तो यंग लोगों को हम क्लोरोफॉर्म सुंघा के ईजी तरीके से बेहोश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, विलियम हार्वे। तो सर्कुलेट होने के लिए ब्लड को क्या करना पड़ता है, वे यानी आप इसको याद करो WAY। ब्लड को अपना वे बनाना होता है आर्टरीज और वेन्स में, वे यानी रास्ता। तो ब्लड अपना रास्ता बना लेता है किसके लिए, सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। अगला क्या है, साइक्लोट्रॉन, उसके डिस्कवरर कौन है, लॉरेंस। देखिए जब भी कहीं पे साइक्लोन आता है, टॉर्नेडो आता है, ठीक है, हरिकेन्स, ये ऐसा नहीं ये लोग कहीं रैंडमली आ जाते हैं, एक प्रॉपर लॉ के तहत, लॉ इन द सेंस कि एक प्रॉपर हवा चलती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, जब चलेगी, जब तूफान उठेगा साइक्लोन आएगा, ठीक है। तो आप याद करो कि जब भी साइक्लोन आएगा तो एक पर्टिकुलर लॉ के तहत, किसी नियम के तहत, ये नहीं कि जब यहाँ बैठे और बगल में समुद्र है तो तूफान आ गया या फिर साइक्लोन आ गया। अगला है डायलिसिस मशीन बाय विलियम कॉल्फ। देखिए जब किसी की डायलिसिस होती है ना तो एक बहुत ही टफ प्रोसेस होता है। हमें पता है किडनी काम करना बंद कर देती है इनिशियली, तो इंसान को वीकली, और फिर उसके कुछ दिनों बाद तो हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो कॉफ से आप याद करिए कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ अगर किसी को डायलिसिस अंडरगो करना पड़े। सो डायलिसिस मशीन वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम कॉफ, ठीक। नेक्स्ट इज डीजल इंजन। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इन द नेम इटसेल्फ यू कैन फाइंड डीजल एट बोथ द प्लेसेस, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डायनामाइट बाय अल्फ्रेड बी नोबेल। देखिए डायनामाइट का ना एक अच्छा यूज़ भी होता है और एक बुरा यूज़ भी होता है। तो डायनामाइट को अगर हम जैसे कि कहीं पे माइंस हैं, माइंस में मान लीजिए हमें कोई मिनरल है, ओर है, अगर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए डायनामाइट का यूज़ कर रहे हैं, उसको फोड़ने के लिए, माइंस का रास्ता खोलने के लिए, सो इट इज़ अ नोबेल कॉज, क्योंकि उससे क्या होगा, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। सो डायनामाइट इफ यूज्ड फॉर पॉजिटिव थिंग्स इज अ नोबेल कॉज एंड हेंस डायनामाइट बाय अल्फ्रेड बी नोबेल। नेक्स्ट इज डायनेमो बाय माइकल फैराडे। डायनेमो क्या होता है ना, एक डिवाइस होती है जो कि किसी भी चीज़ के मूवमेंट को यूज़ करके, जैसे कि वो वाटर का मूवमेंट है, एयर का मूवमेंट है, उसे यूज़ करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो ये डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने। डायनेमो से आप याद कर लो डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कि आप फ्री हो कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, है ना। डायनामिक पर्सनालिटी है उसकी, बहुत हम बोलते हैं फ्री, तो फ्री से याद कर लो फैराडे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके डिस्कवरर कौन है, ये तो सबको पता, थॉमस अल्वा एडिसन, बट एनीवेज फिर भी लेट्स क्विकली लर्न इट। देखिए बल्ब के हमने अपने जनरेशन में कई सारे वर्जन देखे हैं ना। पहले बल्ब था, फिर क्या आया मार्केट में, CFL आया, फिर क्या आया LED, अब तो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। तो कई सारे एडिशंस देखे हैं हमने बल्ब के, एंड देयरफॉर एडिशंस से एडिसन, ठीक। चलिए, सो नाउ वी हैव मूव्ड टू द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज वीडियो, क्योंकि हम क्या करेंगे ना
कि इन्वेंशंस को 25-25 करके इसको 3-4 वीडियोस में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ताकि वो आपके लिए लर्न करने के लिए भी हेक्टिक ना हो, ठीक है, और वो ईजिली आप रिवाइज भी कर पाओ। तो लास्ट सेक्शन है ये। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बैटरी बाय वोल्टा। बहुत ईजी, हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो सिंपली आपको याद करना है वोल्ट से वोल्टा। अगला है इलेक्ट्रिक फैन बाय शूलर व्हीलर। तो फैन क्या है? फैन जो है वो व्हील की तरह गोल 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 घूमता है, राइट? व्हील भी गोल गोल घूमता है, तो फैन और व्हीलर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर बाय थॉमस डेवेनपोर्ट। देखिए पोर्ट में क्या होता है, इतना ज़्यादा कार्गो जो है वो शिप से पोर्ट पे, पोर्ट से शिप पे जाता है कि उसको मैनुअली करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, कन्वेयर बेल्ट्स यूज़ करते हैं, इस पर अपना सारा लगेज लोड करते हैं। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट होता है ये व्हील्स और मोटर्स पे ही रन करता है। तो मोटर को हम यूज़ करते हैं एट आर पोर्ट्स फॉर लगेज ट्रांसपोर्ट, ठीक। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्कोप बाय विलियम गिलबर्ट। तो देखिए वैसे तो हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो किसकी मदद से? लंग्स से। बट देयर आर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल फिश आपको पता होगा कि वो वाटर में किससे उसका रेस्पिरेशन होता है? गिल्स से, है ना। तो लंग्स के अलावा गिल्स से भी रेस्पिरेशन का स्कोप है। सो स्कोप एंड गिलबर्ट। अगला क्या है? एलिवेटर बाय एलिशा जी ओटिस। एलिवेटर मतलब क्या होता है? लिफ्ट होती है ना, आप लिफ्ट में चढ़ते उतरते हो। तो लिफ्ट क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 2 फ्लोर का घर बनवा लिया तो आप उसमें इजीली लिफ्ट लगवा दोगे। नो, जनरली जो लिफ्ट होती है वो आलीशान बिल्डिंग्स में या फिर आपको मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जो आलीशान, जो बहुत बड़े बनते हैं ना, वहाँ पे ही देखने को मिलती है। तो आलीशान से एलिशा, एंड हेंस एलिवेटर कैन बी सीन इन एलिशा, देयरफॉर एलिशा जी ओटिस इज द इन्वेंटर। सो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट्स जो है वो क्विकली आते रहेंगे। तो अगर आप फॉलो ऑन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको सारे के सारे इन्वेंशंस और उनके इन्वेंटर्स याद हो जाए, तो क्विकली सब्सक्राइब द चैनल।